अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ बात करेंगे और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है उसकी टर्म्स का जो सम है वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो बेसिकली इस तरह का एक सीक्वेंस होता है जिसमें एक टर्म जो है वो कंसेक्यूटिव टर्म्स इस तरह जनरेट होती हैं कि जो पहली टर्म है वो A1 होती है और सेकंड टर्म जो है वो A1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जनरेट होती है और थर्ड टर्म जो है वो उसी सेम नंबर से हम सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह जनरेट होती हैं टर्म्स। तो और वो नंबर जो है उसको हम R कहते हैं और R को हम जो है वो कॉमन रेशो कहते हैं। अच्छा, तो यानी वो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं टर्म्स जनरेट करने के लिए पिछली टर्म को, वो नंबर जो है वो R होता है और R जो है इसको हम कॉमन रेशो कहते हैं। कॉमन रेशो मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स जो हैं उनका अगर आप रेशो निकालें, इस तरह रेशो निकालें कि जो नेक्स्ट टर्म है उसको पिछली टर्म से जो है वो डिवाइड करें, मतलब फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करें या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करें, इस तरह। तो कोई भी टर्म पिक करें उसको उसकी पिछली टर्म से अगर हम डिवाइड करें तो जो नंबर आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कोई भी जो टर्म जनरेट हुई है वो पिछले नंबर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करके जनरेट हुई है और वो नंबर जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है वो हर टर्म के लिए सेम है। तो वो जो है हमारे पास R कहलाता है। यहाँ पर जो है मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो लिखी है। A1 फर्स्ट टर्म A1 होती है, सेकंड टर्म A1R है, मतलब फर्स्ट टर्म को R से मल्टीप्लाई करके जनरेट हुई। थर्ड टर्म जो है वो A1R स्क्वायर है, जो यानी सेकंड टर्म थी A1R उसको R से मल्टीप्लाई किया तो थर्ड टर्म जनरेट हो गई A1R स्क्वायर। मतलब हर टर्म में हम जो है वो R से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ज़ाहिरी बात है अगर हम R से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम जो है वो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो हमें R ही मिलेगा और उसी R को हम कॉमन रेशो कह रहे होते हैं। तो ये मैंने जो है वो सीरीज़ लिखी है और ज्योमेट्रिक सीरीज़ लिखी है और इसके हम सम में इंटरेस्टेड हैं। इसको सम को हम जो है वो कह रहे हैं एस एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ज्योमेट्रिक सीरीज़ मैंने लिखी है A1 प्लस A1R प्लस A1R स्क्वायर अप टू nth टर्म, मतलब जो n टर्म है ज़ाहिरी बात है वो कोई फ़िक्स टर्म होगी जहाँ तक हमें सम जो है वो फाइंड करना होगा। तो जो nth टर्म है वो किस तरह जनरेट होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, अगर गौर करें हम, सेकंड टर्म जो है उसमें r की पावर 1 है, थर्ड टर्म जो है उसमें r की पावर 2 है। मतलब जो टर्म का नंबर होता है उससे एक कम पावर जो है वो r की होती है। तो अगर हमें nth टर्म चाहिए तो r की पावर n-1 होगी। सो A1 इंटू R की पावर n-1 जो है ये हमारे पास जो है वो ज्योमेट्रिक क्या कहते हैं nth टर्म होगी इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की और हम जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं सब टर्म्स का सम। तो उसके लिए जो है वो हम थोड़ी सी जो है वो कुछ हम चीज़ें करेंगे। तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि हम इस इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे। तो दोनों साइड्स पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा r इंटू एस एन और राइट साइड पे आ जाएगा क्या कहते हैं, सारी टर्म्स जब r से मल्टीप्लाई होंगी, फर्स्ट टर्म A1 है तो वो r से मल्टीप्लाई होकर A1R जनरेट कर देगा। सेकंड टर्म A1R है तो वो r से मल्टीप्लाई होकर A1R स्क्वायर जनरेट कर देगा अप टू, और इस तरह ये चलता रहेगा। और लास्ट टर्म ऊपर जो मैंने लिखी है वो है A1 इंटू आर रेज टू पावर n-1। तो वो जब r से मल्टीप्लाई होगी तो वो हमारे पास जो है वो r की पावर जो है वो n जनरेट कर देगा। तो अगर हम इस गौर करें इस सीरीज़ के ऊपर तो इसकी जो A1R से लेकर A1R की पावर n-1 जो है वो हमारे पास जो है वो ये सारी टर्म्स का सम वही है जो हमारे पास एस एन के इक्वल है। तो
पहले मैं ज़रा ये बता दूं कि ये जो सेकंड लास्ट टर्म लिखी हुई है, सेकंड लास्ट टर्म हमारे पास लिखी हुई है A1 इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस वन, ये कैसे जनरेट हुई? तो बेसिकली इस जो हमारे पास सीरीज़ है, इसमें ये अगर r की पावर n माइनस वन है तो इससे पिछली जो टर्म होगी वो A1 इंटू आर की पावर n माइनस टू होगी। तो जब r उससे मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास जनरेट कर देगा A1 इंटू आर की पावर n माइनस वन, बिकॉज एक तरफ r की पावर वन है और एक तरफ r की पावर n माइनस वन है, n माइनस टू है, तो n माइनस टू और प्लस वन, यानी n माइनस टू प्लस वन होगा तो माइनस टू प्लस वन हमारे पास माइनस वन होगा। तो ये यहाँ से टर्म आई है। तो ये हम जो है वो देख सकते हैं कि A1 तो ये हमारे पास जो है वो A1R से लेकर A1R रेज़ टू पावर n माइनस वन जो है हमारे पास टर्म्स ये जनरेट हो गई, और ये हमें जो है वो पता है कि ये किसके इक्वल है। अगर हम पहली इक्वेशन पे गौर करें तो ये A1R से लेकर A1R रेज़ टू पावर n माइनस वन जो है ये बनता है Sn माइनस A1 राइट साइड पे जो है वो ऐड हो रहा है, तो लेफ़्ट साइड पे आके जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये सारी जो हमारे पास टर्म्स हैं ये Sn माइनस A1 के इक्वल है। तो RSn जो है वो इक्वल हो जाएगा Sn माइनस A1 के, और लास्ट टर्म A1 इंटू आर रेज़ टू पावर n जो है वो एज़ इट इज़ हमारे पास आ जाएगी। तो हम जो है वो Sn में इंटरेस्टेड हैं, तो हम जो है वो Sn वाली टर्म्स को एक साइड पे मूव करेंगे, तो Sn राइट साइड वाला जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा और साइन उसका चेंज हो जाएगा, तो RSn माइनस Sn आ जाएगा, और लेफ़्ट राइट साइड पे है A1Rn माइनस A1। तो हमें Sn चाहिए तो Sn कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा R माइनस वन, और Sn को सेपरेट करेंगे तो R माइनस वन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा A1 इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस वन ओवर R माइनस वन, और जो है इसी फार्मूला को हम जो है वो रीअरेंज कर सकते हैं, और मतलब नेगेटिव कॉमन अगर हम ले लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से, तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है, और ज़ाहिर बात है दोनों से अगर कॉमन लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो Sn इज़ इक्वल टू A1 इंटू वन माइनस आर रेज़ टू पावर n ओवर वन माइनस आर। अब ये दो फॉर्म्स लिखने की क्या ज़रूरत है? बेसिकली ऊपर वाले फार्मूला में अगर हम देखें तो r की पावर n माइनस वन है, और दूसरा जो फार्मूला है उसमें r की वन में से r की पावर n जो है वो माइनस हो रहा है। तो ऊपर वाला फार्मूला जो है वो सूटेबल होता है अगर रेशो हमारे पास कॉमन रेशो जो है वो वन से ग्रेटर है, ताकि जो है उसमें से वन जो है वो सेपरेट हो सके। और नीचे वाले में अगर हम देखें तो वन में से r की पावर n सेपरेट हो रही है, तो r जो है वो वन से छोटा होना चाहिए, तो ये सूटेबल होता है फॉर r लेस देन वन। वैसे कोई भी फार्मूला यूज़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो है वो इसी तरह हम यूज़ करें इन उसको फार्मूलाज़ को, लेकिन जो है बेहतर यही रहता है कि एक केस के लिए r ग्रेटर देन वन के लिए ऊपर वाला यूज़ किया जाए और r लेस देन वन के लिए नीचे वाला यूज़ किया जाए। तो r इक्वल टू वन जो है वो हम नहीं ले सकते इन फार्मूलाज़ में बेसिकली, क्योंकि उसका जो है वो क्या मतलब होगा कि अगर हम इन फार्मूलाज़ में से किसी में भी जो है वो वन के इक्वल r को पुट करें तो वन की पावर n जो है वो हमारे पास क्या होती है, वन होती है। सो वन माइनस वन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर में ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो इंटू A1 ज़ीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी अगर R1 पुट करेंगे तो वो भी ज़ीरो जनरेट कर देगा। तो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म यानी ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म जनरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से हम जो है वो r इज़ इक्वल टू वन नहीं ले सकते। तो एक जो है वो एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं इसकी। तो ये जो है एग्जाम्पल मैंने लिखी है कि फाइंड द सम ऑफ द गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज़ अप टू 10 टर्म्स। एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ दी हुई है 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 24 अप टू 8n, मतलब इसकी 10 टर्म्स का हमें जो है वो क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो अगर हम गौर करें तो टर्म्स कैसे जनरेट हो रही हैं, फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड टर्म को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह, यानी कॉमन रेशो जो है वो 2 है। और जो है
A1 हमारे पास 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है और R2 है। तो हम जो है क्योंकि R2 है तो सूटेबल हमारे लिए फार्मूला जो है वो कौन सा वाला है, जिसमें R की पावर n जो है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होता है, 1 जो है वो छोटा है और R जो है वो हमारे पास 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा जो R वाला फार्मूला है वो हमारे पास ये ऊपर वाला है, Sn इज़ इक्वल टू A1 इंटू R की पावर n माइनस 1 ओवर R माइनस 1। तो जस्ट ये सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है A1 और R की। तो A1 हमारे पास जो है वो क्या है 3 है और R जो है वो 2 है, सो ये बन जाएगा 3 इंटू 2 की रेज़ टू पावर 10 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1। सो Sn जो है वो इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 1024 माइनस 1, जो कि 1023 होता है। डिनोमिनेटर में 1 है, उसको ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास 10 टर्म्स का जो सम है वो आ जाएगा 3069।